नमस्कार साथियों। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो तो एक नाम से तो आप बिल्कुल अभ्यस्त हो चुके होंगे, नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, मैं आपको इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। सरकार इसका बहुत सारा हवाला देती है कि किसी भी भर्ती के लिए एक से अधिक पेपर होते हैं, यानी एक ही भर्ती के लिए बच्चों की संख्या ज़्यादा हो तो उनका अलग अलग पेपर होता है। किसी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, ये इस प्रकार का जो है आपको सुनने को मिलेगा। ये होता क्या है कि मान लो सरकार कुछ भी नियम बताए, लेकिन बच्चों के साथ क्या होता है मैं बता दूं कि फर्स्ट शिफ्ट है। फर्स्ट शिफ्ट वाले मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ। फर्स्ट शिफ्ट में पहली पारी में बैठने वाले बच्चे का औसत जो है, टॉप जो बच्चा आया उसके 78 नंबर आए। यहाँ जो सेकंड पारी में जो बच्चा था उसके टॉप बच्चा था उसके 90 नंबर आए। थर्ड वाले में 88 आए और फोर्थ वाले में इस बच्चे के आए 72 नंबर। यह आप देखना कि जो औसत बच्चे थे, जो टॉप थे, उनका ऐसा नंबर आया, 78 आया। इस पारी का टॉप था 90 आए, इस टॉप था वो 88 आए, इस वाला टॉप था 72 आए। वो सरकार कहती है कि ये पेपर था, ये पेपर औसत था। क्या था? औसत था। ये पेपर जो था वो कठिन था। ये भी पेपर क्या था? कठिन था। और ये पेपर था वो बहुत ही सरल पेपर था। ध्यान रखना, अगर सरकार को मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अगर सरकार को ये पता चलता है पेपर लेने के बाद, उनके पास ऐसे विद्वान बैठे हैं जो ये पेपर पढ़ने के बाद उनको पता लगा सकते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये तो औसत था, ये आसान था, ये कठिन था, तो यानी इन आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भी पेपर लेने वाले जो भी बोर्ड है, उनको क्या ये पता नहीं चलता पेपर से पहले कि ये कठिन है, ये सरल है? तो क्या ऐसे विद्वान नहीं है उनके पास कि एक ही लेवल के पेपर बना ले, एक ही लेवल के पेपर बनाए? तो वो पहले से भी लेवल बना सकती है। देखो, इसमें पढ़ने वाले बच्चे को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है या आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए, यहां उन्होंने कहा औसत था, ये सबसे कठिन था, और इस वाले पेपर में जो भी बच्चा बैठा उसके कितने नंबर कम कर दिए उन्होंने? 15 कर दिए। यहां बैठा उसके क्या बोले कि जितने भी नंबर आते हैं उसके औसत के हिसाब से, उन्होंने 13 नंबर कम किए। ये बहुत ही सरल था। और इस वाले पेपर में उन्होंने कहा कि जो फोर्थ शिफ्ट में बच्चा बैठा उसके हिसाब से, यानी उसके नंबर लेने के हिसाब से औसत जो है वो 10 नंबर प्लस कर रहे हैं। अभी देखिए, और यहां पर उन्होंने कहा कि ये था पेपर औसत था, यहां +3 कर रहे हैं। अब बताइए कि इस बच्चे के कितने नंबर हो गए? 78 वाले के 81, ये 90 वाले का कितना रह गया? 75, 88 वाले के नंबर कितने रहे? 75, और 72 वाले के नंबर कितने हो गए? 82। अब बता दीजिए यहां पर कौन से नंबर वाला सिलेक्ट हुआ? यहां पर कौन से नंबर वाला सिलेक्ट हुआ? 72 नंबर लेने वाला सिलेक्ट हो गया, और 92, 90 और 88 नंबर वाले क्या हो गए? फेल हो गए। ध्यान रखना, अगर दूसरा नंबर आएगा तो 78 वाला, इसका सिलेक्शन हो गया। देखो, यहां 82, यहां 88। अब बताओ क्या गलती थी इस बच्चे की? क्या उस बच्चे की गलती ये थी कि वो 100 में से 90 नंबर ले आया? क्या उसने कहा था क्या कि ये पेपर कठिन क्यों नहीं, या आसान पेपर था? क्या उसने ये बोला था बोर्ड को कि मेरे को आसान वाले पेपर में बिठाना? क्या ये बच्चा 70 नंबर लेने वाला, क्या बच्चा इस पेपर में बैठता तो क्या ये 90 नंबर ले लेता? ये 90 नंबर ले लेता क्या? ये सोचने वाली बात है। और ये ध्यान रखना, अगर हम ये पूछना चाहते हैं, हम बोर्ड से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी क्या गलती थी कि हमने 90 नंबर ले लिए, यहां पर हमने 88 नंबर लिए। समझ रहे हो ना ये बात? ये उस बच्चे का, ये दर्द उस बच्चे का है जो वास्तव में 90 नंबर लाकर वो सिलेक्ट नहीं हुआ। ये 90 नंबर लाकर भी सिलेक्ट नहीं हुआ, तो क्या उसका दर्द जो नहीं रहेगा, जिंदगी भर रहेगा कि मैं पटवारी की तैयारी की थी लेकिन मेरी गलती ये थी कि मैं सेकंड शिफ्ट में आ गया। अगर उसको पता होता तो मैं फोर्थ शिफ्ट में आ जाता। क्या ये 90 नंबर लेने वाला बच्चा क्या 82 नंबर नहीं ले सकता? अब यहां पर कैसे पता चलता है? तो मैं बोर्ड से कहना चाहता हूं कि अगर विद्वान इतने आपके पास है तो आपके पास ऐसे विद्वान भी तो होने चाहिए कि पेपर उनको दिखा दो भाई,
कि ये पेपर बनाए हैं, और आप या आप उनसे ही बनवा लो ना, कि उनसे ही बनवा लो कि भी 4 पेपर बनाने हैं और एक जैसे होने चाहिए। कठिनाई स्तर जो है वो कठिनाई स्तर समान होना चाहिए। कठिनाई जो स्तर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए सभी पेपर में। ऐसा होता ही नहीं है कि जिस बच्चे ने तैयारी की है उसने तैयारी की है तो उसके नंबर आए हैं। इसमें कठिनाई स्तर का कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना कि जो बच्चा नॉर्मल तैयारी करेगा तो उसके 60-65 नंबर आ सकते हैं, लेकिन जो हार्ड तैयारी करेगा, जो जी जान लगाकर अगर तैयारी कर रहा है, तो वो 100 में से 90 ले सकता है भाई, चाहे वो कठिन हो चाहे वो पेपर सरल हो। ध्यान रखना है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको राजस्थान का जो है क्षेत्रफल पता नहीं है, क्या क्यों उनको ये हवाला देखकर सिलेक्ट कर लेंगे कि ये पेपर हार्ड था? तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होती है जो बच्चों के साथ होता है। बिल्कुल हमारे साथ भी हुआ है, हमें दर्द रहता है ये, और हम बच्चों का जो दर्द सुनते हैं, दुख सुनते हैं, तो हमें भी बहुत दुख होता है कि यार गुरुजी, मैं सर अगर 4th शिफ्ट में होता तो मैं सिलेक्ट होता। मेरी गलती ये थी कि मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं 2nd शिफ्ट में था, इसीलिए मैंने क्या हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ। अभी मैं जयपुर गया हुआ था तो एक बच्चा बता रहा था कि सर मैं पटवारी 2021 वाली भर्ती थी ना, उसमें मैं 4th शिफ्ट में था और मेरे 16 नंबर कटे। कितने नंबर कटे सर? 16 नंबर कटे, और मैं मेरिट से कितना रहा, 3 नंबर 3.22 ऐसे करके वो कह रहा है कि 16 नंबर कटने के बाद भी मैं 3.22 नंबर से रहा। समझ रहे हो ना, कि अगर उसके 16 नंबर नहीं कटते तो सिलेक्ट होता। वो कह रहा था कि मैं तो चलो मैं वीडियो एग्जाम में सिलेक्ट हो गया, लेकिन अगर मैं पटवारी भी बन सकता था, यानी मेरा नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन के कारण। तो ये जानकारी मैंने दी है, हालांकि कुछ तो गलतियां भी निकालेंगे इस वीडियो में। तो गलतियां तो होती रहती है, इंसान होते हैं तो उनसे गलतियां भी होती है, और वो कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं होता है। हालांकि उनको सूत्र का भी पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होता है। नॉर्मलाइजेशन जो है बोर्ड निर्धारित करता है कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आपकी जानकारी जो आपके सामने मैंने रखी है वो कैसी लगी, और ये नॉर्मलाइजेशन सही है या गलत है, तो ये भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।